कहानी दो लोगों की और एक घर की है। इस दुनिया में रहने वाले हर किसी के लिए घर ये कितने अटैचमेंट की चीज़ होती है यह बताने की ज़रूरत नहीं। सारी धन दौलत एक तरफ और घर एक तरफ। इसीलिए तो किसी ने कहा है होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, मतलब घर वही जहाँ दिल हो। तो मसूद जो ईरान से भागा हुआ आर्मी कर्नल है जिसने अमेरिका की सिटीजनशिप ली है, वो बड़े धूमधाम से अपनी लड़की की शादी एक बड़े घराने में कराता है। मगर किसी को पता नहीं होता क्या वाकई में मसूद अमीर है। नहीं, ईरान से भाग के आने के बाद वह अमेरिका में चुपके से कोई भी काम करके पैसा कमा रहा है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्टोर अटेंडेंट, पेट्रोल पंप अटेंडेंट। मगर कोई भी उसका यह राज नहीं जानता, क्योंकि अपना काम ख़त्म करके वह सूट बूट पहन के अपनी गाड़ी से घर में आता है। सारी दुनिया यही सोचती है वह पैसे वाला है, मगर वो कहते हैं ना, पैसे का ढोंग ज़्यादा दिन नहीं चलाया जा सकता। तो इस अमीरी की शोशा में मसूद के भी पैसे ख़त्म होने लगते हैं। बड़े घर का रेंट भी बड़ा होता है। वो सोचता है इतना रेंट पे करने से बेटर है अपना खुद का घर क्यों ना लिया जाए। अब दूसरी ओर है कैथी, जो अपने मरहूम बाप के घर में रहती है, मगर दुनिया से वो कनेक्टेड नहीं है। शायद इसीलिए उसे उस घर की भी कदर नहीं। मगर एक दिन अचानक काउंटी वाले उसके घर आ पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि उसने काफ़ी रिमाइंडर के बाद भी बिजनेस टैक्स पे नहीं किया है और कोई जवाब भी नहीं दिया। तो कोर्ट के ऑर्डर से वो उसके घर पे कब्जा कर रहे हैं, जिसके चलते अगले दिन घर का ऑक्शन किया जाएगा। उनकी वो बातें सुन के कैथी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह घर जो उसके पिता की आखिरी निशानी है, जिससे वो बहुत प्यार करती रहती है, वह इस तरह से उसके हाथ से जाए यह उसके लिए एक शौक होता है। मगर कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जाने का मतलब है जेल। काउंटी ऑफिसर के साथ आया हुआ पुलिस ऑफिसर लेस्टर उसे समझाता है कि वह जल्दी से अपने वकील से मिले और कदम उठाए। मगर कैथी के पास कोई वकील भी नहीं, तो लेस्टर उसे अपने पहचान का एक वकील का एड्रेस देता है। टैक्स ऑफिस के मेल न पड़ने का मुआवजा कैथी को भरना ही था। वह अपना सामान लेके अपने खुद के घर से बेघर हो जाती है। कैथी मोटेल चली जाती है और उसका यह घर मसूद काफ़ी कम कीमत में ऑक्शन में खरीदता है। मसूद को घर देखते ही पसंद आता है। उस घर को देख के उसे उसके ईरान के घर की याद आती है। मसूद की बीवी को शानो शौकत की आदत है, तो वह किसी नए घर में जाने को राज़ी नहीं। मगर मसूद उसे बताता है कि उसके सारे पैसे अब ख़त्म हो रहे हैं। अगर वो रास्ते पे आ गए तो उनके लड़के की एजुकेशन का क्या होगा। मसूद का लड़का इस्माइल कॉलेज में पढ़ता है और मसूद अपने लड़के से बहुत प्यार करता है। वह चाहता है कि वह पढ़ लिख के कामयाब हो। तो ना चाहते हुए भी मसूद की फैमिली उनके उस नए घर में, जो पहले कैथी का था, उसमें शिफ्ट होते हैं। मगर घर और आसपास की खूबसूरती देख के मसूद की वाइफ नादिरा और लड़का इस्माइल खुश होते हैं, खास करके उसके छत से दिखने वाला समुंदर। यहाँ कैथी एडवोकेट के पास पहुँच जाती है। एडवोकेट सरप्राइज होती है कि सिर्फ $500 टैक्स न भरने की वजह से कैथी को बेघर होना पड़ा। कैथी एडवोकेट को बताती है कि उसका कोई बिजनेस नहीं, तो वह टैक्स किस बात का पे करती। मगर उसे पता नहीं था उसके डैडी का बिजनेस टैक्स बाकी था और उस घर को ऑफिस दर्जाया गया था, जिसके लिए वह घर फॉल में आया था। और अनजाने में कैथी ने भी उस कागजात पे साइन किए हुए थे। एडवोकेट काउंटी ऑफिस पे केस करने की सोच ही रही है कि तभी उसे पता चलता है कैथी का घर बेचा गया है। अब मामला और पेचीदा हो जाता है। काउंटी ऑफिस ने उसे महज $45,000 में बेचा है। अब सेल डीड तभी रद्द हो सकती है अगर घर का मालिक काउंटी ऑफिस को घर बेचने की तैयारी दिखाए, क्योंकि इन सब मामले में उसकी कोई गलती नहीं। फिर भी एडवोकेट कैथी को दिलासा देती है कि वह कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। कैथी को वह घर 18 तारीख के पहले चाहिए, क्योंकि उस तारीख को उसकी माँ रहने आने वाली है। अगर उसे अपनी लड़की के कारनामे पता चलेंगे तो वह ज़मीन आसमान एक कर देगी। अब कैथी को पता चलता है खुद का घर होना क्या मायने रखता है। इसी दौरान कैथी की फिर से लेस्टर से मुलाकात होती है। लेस्टर वही पुलिस ऑफिसर जो नोटिस देते वक्त उसके घर आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि लेस्टर कैथी में इंटरेस्टेड है, मगर वह ऑलरेडी शादीशुदा है। उसे छोटे बच्चे भी है, मगर उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो दूसरी ओर कैथी उसे बताती है कि उसका उसके पति से डिवोर्स हुआ है। दोनों के दुख एक ही होते हैं, दोनों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेस्टर कैथी से कहता है कि वह उसे उसका घर वापस दिलाने में उसकी मदद करेगा। यहाँ मसूद की फैमिली नए घर में अपना गृह प्रवेश सेलिब्रेट करती है, तो दूसरी ओर कैथी मोटेल में भाड़ा न भरने की वजह से निकाली जाती है। कैथी अब अपनी कार लेके अपने घर के बाहर पार्क करती है और गाड़ी में ही सो जाती है। यहाँ दूसरे दिन मसूद घर के छत के ऊपर एक डेक यानी छोटी बालकनी बांधने के लिए
कुछ वर्कर्स बुलाता है। अब उनके तोड़फोड़ की आवाज़ से कैथी जाग जाती है। अपने घर पे चल रही टूट-फूट देख के वह गुस्सा होती है और वह घर में घुस के वर्कर्स को रोकने की कोशिश करती है। उसी धांधल में उसका पैर नीचे रखे लकड़े पे पड़ता है और लकड़ी पे लगाए खिले उसके पैर में घुसते हैं, जिससे कैथी का पैर बुरी तरह घायल होता है। तो वो वर्कर्स उसे मसूद के घर के अंदर ले आते हैं, जहाँ मसूद की वाइफ नादिरा उसे बड़े प्यार से मलहम पट्टी करती है। इस्माइल भी उससे बड़े प्यार से पेश आता है। अब नादिरा उसे चाय ऑफर करती है। कैथी को समझ में नहीं आता उनसे क्या बात करे। अब कैथी के एडवोकेट उसे वार्न करती है कि वो उस घर में ना जाए, वरना केस और बिगड़ जाएगा। उस पर ट्रेस पासिंग का केस भी चल सकता है, जिसको लेके यूएस में बड़े सख्त कायदे हैं। कैथी बस यही चाहती है कि मकसूद की फैमिली उसके घर से बाहर निकले, क्योंकि रह रह के उसे इसी बात का गुस्सा है कि मसूद ने उसके घर को बड़े प्यार से सजाया है, जो शायद कैथी ने भी नहीं सजाया था। यहाँ मसूद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वह प्रॉपर्टी सर्वेयर को बुला के घर का स्क्वायर फीट नापता है और उसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू निकालता है, जो 4 गुना ज़्यादा आती है, जिससे मसूद बहुत खुश होता है। $45,000 के घर की कीमत आ रही थी $174,000, यानी 4 गुना ज़्यादा। मसूद तुरंत वह घर सेल के लिए निकालता है, जिसके बैनर वह आसपास लगा देता है। नादिरा समझ नहीं पाती इतना प्यारा घर मसूद क्यों बेचना चाहता है। अब मसूद अपनी नौकरी का इस्तीफा देता है। तभी उसके पास कैथी के एडवोकेट का नोटिस आता है कि वह तुरंत घर खाली करे। वह नोटिस देख के मसूद बहुत गुस्सा हो जाता है और कैथी के एडवोकेट से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। एडवोकेट चाहती है कि मसूद वह घर वापस काउंटी ऑफिस को बेच दे, ताकि कैथी उनसे वह वापस हासिल कर सकती है। मगर मसूद वह घर तभी काउंटी को बेचने को तैयार है अगर वह उसे $174,000 देने को तैयार है, जो उस प्रॉपर्टी की असली कीमत है, जिसके लिए काउंटी तैयार नहीं। एडवोकेट मसूद से कहती है कि वह कैथी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। मसूद उसे बताता है कि उसे कैथी से कुछ लेना देना नहीं, मजबूरी उसकी भी है। यहाँ कैथी और लेस्टर दोनों एक दूसरे के और क्लोज आते हैं, तो वहाँ मसूद के घर के ऊपर का डेक रेडी हो जाता है। वहाँ का नज़ारा देख के उसकी वाइफ और बेटा दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ कैथी लेस्टर की बाहों में चली जाती है, तो वहाँ नादिरा मसूद की बाहों में। लेस्टर की मजबूरी है कि वह अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ नहीं सकता, तो उसे घर लौटना ही पड़ता है, जो कैथी को पसंद नहीं। यहाँ कैथी की एडवोकेट उसे बताती है कि मसूद घर की 4 गुना कीमत मांग रहा है, जो काउंटी को मंजूर नहीं। ऐसे में अगर काउंटी पे केस करेंगे तो कैथी को $45,000 तो मिलेंगे, मगर घर नहीं। एडवोकेट कैथी को दोष देती है कि अगर वह उसके ईमेल ओपन करके देखती तो ये नौबत ही नहीं आती, जिससे कैथी का और उसका झगड़ा होता है। कैथी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर मसूद के घर को देखने खरीदार आने लगते हैं। ऐसे ही एक खरीदार को मसूद घर दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ पे कैथी आ टपकती है। वह मसूद से कहती है कि वह घर उसके डैडी की निशानी है, तो वह उसे वापस चाहिए। मसूद उसे कहता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं, जो कुछ दोष है वह काउंटी टैक्स ऑफिस का है, तो वह जाके उनसे बात करे। अगर वह घर को वापस चाहती है तो वह उसे $174,000 पे करे। मसूद अब गुस्से से कैथी को घर से धक्के मार के निकालता है। कैथी जोर जोर से गाली देके आए खरीदार को बताती है कि यह घर चोरी का है। उसकी बातें सुनकर खरीदार वहां से निकल जाते हैं। यहाँ लेस्टर अपनी वाइफ को छोड़ के कैथी के पास आता है। वह कैथी की हालत देख के उसे इस मामले में मदद करने की सोचता है। वह मसूद के पास जाके उसे वार्न करता है कि अगर वह घर काउंटी के जरिए कैथी को वापस नहीं करेगा तो वह उसे वापस ईरान डिपोर्ट करेगा। उसकी बातों से नादिरा और इस्माइल टेंशन में आते हैं, जिसके लिए मसूद और नादिरा का झगड़ा होता है। मसूद कंट्रोल खोके नादिरा को चाटा मारता है, जिससे इस्माइल डिप्रेस होता है। मसूद उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वह बड़ा होके उसकी बाप की तरह ना बने, एक अच्छा इंसान बने। यहाँ कैथी और लेस्टर एक केबिन में आते हैं, जो लेस्टर के दोस्त की होती है। कैथी लेस्टर को कहती है कि उसके डैडी को उस घर का कर्जा चुकाने को 32 साल लगे और कैथी को उस घर को इस तरह बर्बाद करने को सिर्फ 8 महीने लगे। अब जब तक वह घर हासिल नहीं करेगी उसे चैन नहीं मिलेगा। लेस्टर कैथी से कहता है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मगर दूसरे ही दिन लेस्टर की वाइफ बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन आके लेस्टर के साथ तमाशा करती है, जिससे लेस्टर काफ़ी परेशान होता है। दूसरी ओर मसूद फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस जाके लेस्टर की कंप्लेंट करता है। वह उन्हें कहता है कि कैसे लेस्टर ने उसे घर घुस के धमकी दी। इस बात को ऑफिसर्स सीरियसली लेते हैं और लेस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसे ऑफिस बुलाते हैं। यहाँ केबिन में कैथी लेस्टर की राह देखती रहती है, मगर रात होने के बावजूद वह नहीं आता, तो उसे लगता है कि लेस्टर उसकी वाइफ के पास लौट गया है।
अब इस बात से कैथी बहुत डिप्रेस होती है और मसूद से आखिरी बार बात करने उसके घर पहुंचती है, मगर वहां उसे नादिरा मिलती है। अब वह नादिरा को पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके डैडी का घर उससे छीना गया। कैथी नादिरा को बताती है कि अगर वह कोर्ट गई तो फैसले में काफ़ी साल लगेंगे और घर वापस मिलने की गारंटी भी नहीं। मगर यहाँ नादिरा को अलग डर है। कोर्ट का नाम सुन के उसे लगता है कि अगर इस मामले को उछाला गया तो उसकी पूरी फैमिली को ईरान फिर से डिपोर्ट किया जाएगा और ईरान की गवर्नमेंट वहाँ उन्हें मार डालेगी। अब दोनों औरतें अपने अपने दुखड़े को लेके रोने लगती है। कैथी को समझ में नहीं आता अब वो क्या करे। तभी मसूद वापिस आता है और कैथी को वहाँ देख के वो और गुस्सा हो जाता है। वो कैथी से कहता है कि तुम अपने स्टूपिड बॉयफ्रेंड से मुझे धमका रही हो और यहाँ आके मेरी बीवी के कान भर रही हो। वो कैथी को बड़ी बेइज्जती से धक्का मार के घर से निकाल देता है। कैथी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। वह जानती है कि कोर्ट में केस करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में वह अब क्या कर सकती है। ऐसी हालात में उसकी मदद करने ना उसका भाई है ना उसका बॉयफ्रेंड। वो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि इस मुसीबत की जड़ को ही जलाया जाए। ना घर उसका रहेगा ना मसूद का। वो स्टोर जाके बियर और पेट्रोल कैन लेती है, मगर घर जलाने को उसका मन नहीं करता। तो वो रोते रोते गाड़ी में ढेर सारी शराब पीती है और गन से सुसाइड करने की सोचती है। वो घर के पास गाड़ी लेके आती है और गन अपने सर पे टिकाती है। उसके रोने की आवाज़ सुन के मसूद घर से बाहर आके उससे गन छीनता है और उसे उठा के घर के अंदर लाता है। वह समझ जाता है कि डिप्रेशन की हालत में कैथी सुसाइड करना चाहती है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से कैथी यह कदम उठाए। वो उसे घर के एक बेडरूम में सुलाता है और नादिरा को उसे चाय देने को कहता है जिससे कैथी फ्रेश फील करे। अब वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसी हालत में आगे क्या किया जाए। चाय पीने के बाद कैथी वॉमिट करती है तो नादिरा उसे बाथ लेने की सलाह देती है। मसूद फैसला करता है कि अब वह कैथी के साथ शांति से चर्चा करेगा। मगर यहाँ बाथरूम में कैथी और डिप्रेशन में जाके बाथ टब में ही नादिरा की स्लीपिंग पिल्स खाती है। अब जब काफ़ी देर होने के बाद भी कैथी दरवाज़ा नहीं खोलती तो नादिरा बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और कैथी को टब में बेहोश पाती है। अब नादिरा कैसे वैसे उससे वॉमिट करा के उसके पेट से सभी गोलियां बाहर निकलती है। तभी घर के बाहर लेस्टर आता है। वहाँ कैथी की गाड़ी देख के वो समझ जाता है कि कैथी घर के अंदर है और शायद उसे कोई खतरा है। वह चुपके से पिछले दरवाजे के पास आता है और दरवाजे की कांच तोड़ के अंदर आता है। वह टेबल पे पड़ी कैथी की गन उठा के मसूद को गन पॉइंट पे रखता है। वह मसूद और नादिरा की हेल्प से अनकॉन्शियस कैथी को बेड पे सुलाता है। फिर वो मसूद, नादिरा और इस्माइल को बाथरूम में बंद करता है। दूसरे दिन सुबह मसूद लेस्टर के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखता है। वह लेस्टर से कहता है कि वह लेस्टर के साथ काउंटी ऑफिस जाएगा और काउंटी को घर वापस करेगा। उनसे $45,000 का चेक लेगा और वह चेक कैथी को देके उससे वापस वो घर खरीदेगा जिससे उसे घर वापस मिलेगा और कैथी को 45,000 मिलेंगे। कैथी को यह फैसला मंजूर नहीं। वो घर को छोड़ना नहीं चाहती, मगर लेस्टर उसे समझाता है कि अगर वो कोर्ट गई तो उसे ना घर मिलेगा ना पैसा। बेटर है पैसा लिया जाए, उससे दूसरा घर खरीदा जा सकता है। आखिर कैथी लेस्टर की बात मान जाती है। लेस्टर, मसूद और इस्माइल तीनों काउंटी ऑफिस जाते हैं। लेस्टर मसूद से कहता है कि वह अंदर जाके घर के डॉक्यूमेंट्स साइन करके आए, तब तक इस्माइल उसके पास रहेगा। जिस बात को मसूद तैयार नहीं होता। वो लेस्टर को बताता है कि उसका लड़का उसके साथ अंदर जाएगा। उसने एक बार प्रॉमिस किया है तो वो ज़रूर घर वापस करेगा। आखिर लेस्टर हार मान के दोनों को लेके काउंटी ऑफिस की बिल्डिंग में आता है, मगर तभी इस्माइल ऑल ऑफ अ सडन लेस्टर के पीछे से गन निकालता है और उस पर तान देता है। मगर तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आती है और देखती है कि एक लड़के ने पुलिस ऑफिसर पे गन तानी है, तो वह गलतफहमी में इस्माइल को शूट करती है। लेस्टर और मसूद दोनों इस्माइल की तरफ भागते हैं। मसूद चिल्ला के एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है। अब इस्माइल को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेस्टर को अरेस्ट किया जाता है तो मसूद को क्लीन चिट मिलती है। मसूद बेटे को मिलने पागलों की तरह हॉस्पिटल भागता है। वह अल्लाह से दरखास्त करता है कि वह उसके बेटे को बचाए। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, मगर डॉक्टर इस्माइल को नहीं बचा पाते। मसूद इस्माइल का हाथ हाथ में लेके रोने लगता है। वह पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। उसने अपने इकलौते बेटे को लेके कितने सपने देखे थे, मगर एक घर के चक्कर में वह सब चकनाचूर हुए थे। मसूद उसी शौक में घर आता है। वह नादिरा को चाय में से स्लीपिंग पिल्स की पूरी डिब्बी खिलाता है। नादिरा मर जाती है। अब मकसूद नादिरा को बेड पे सुला के अपने चेहरे पे प्लास्टिक बांध के उसे रैप करके सुसाइड करता है। नादिरा का हाथ हाथ में लेके वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है। कैथी घर पे आती है और वह नज़ारा देख के शॉक हो जाती है। वह पूरी तरह निशब्द हो जाती है। उसके घर की जिद ने एक पूरी फैमिली को ख़त्म किया था।
वो घर जो उसका सपना था अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। पुलिस आके उससे पूछती है कि क्या वह घर उसका है। वह उनसे एक ही जवाब देती है, नहीं, यह घर मेरा नहीं है। आखिर अब ऐसा घर लेके क्या फ़ायदा जो मासूमों की मौत का कारण बना हो। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसी इमोशनल मूवी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, हम आपकी पसंद पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।